नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम जनवरी से मार्च 2022 के बीच में जो भी हमारे करंट अफेयर के सबसे महत्वपूर्ण 100 प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आने वाले समय में चाहे आपको रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देना है, एसएससी सीएचएसएल या एमटीएस का एग्जाम देना है, या फिर मई में आपको एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम देना है, उन सारी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग एसएससी सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 13 तारीख को अनअकैडमी ऐप पर एक लाइव टेस्ट होने वाला है, और इस टेस्ट को कंडक्ट करेंगे वरुण अवस्थी सर। तो इसमें अगर आप लोग शामिल होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नीचे पिन कमेंट में आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप इस टेस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं। जब आपसे कोड पूछा जाए तो सिंपली यूज करिएगा कोड KV10। अनअकैडमी पर आपको बहुत सारी फ्री क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी एक सिस्टमैटिक वे में करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अनअकैडमी के जितने भी कोर्स हैं उस पर आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि मार्च 2022 में भारतीय रेलवे ने किस शहर में कवच टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया है? तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इसका परीक्षण हैदराबाद में किया गया, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरियास वर्ल्ड ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो यहाँ पर हमारे देश के भाला फेंक के जो खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, उनको नामित किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में आरबीआई के द्वारा वित्तीय जागरूकता सप्ताह कब मनाया गया? तो ये जो वीक होता है हर साल बदलता रहता है, और इस साल 14 से 18 फरवरी को ये मनाया गया है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस मंत्रालय के द्वारा स्माइल प्रोग्राम को लॉन्च किया गया? तो ये जो स्माइल प्रोग्राम है इसको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लॉन्च किया है, जिसके मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार जी। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र सूचकांक 2021 में 165 देशों की सूची में हमारा देश कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत देश की बात करें हम 46वें स्थान पर हैं, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में आरबीआई के द्वारा ई रूपी वाउचर की जो राशि है इसको बढ़ाकर कितने रुपए करने का प्रस्ताव दिया गया? तो इसकी जो राशि है उसको बढ़ा करके 1 लाख रुपए किए जाने का प्रस्ताव है। अभी इसकी वैल्यू 10,000 है, ये ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये हर साल होता है 11 फरवरी को। कब होता है? 11 फरवरी को, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया। तो बताइए इसका निर्माण किसने करवाया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें, इसका निर्माण राजा कुमार गुप्त के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हर साल भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो सरोजिनी नायडू जी का यह जन्मदिन है, हर साल 13 फरवरी को हम लोग ये दिवस मनाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हर साल भारतीय तटरक्षक बल दिवस कब मनाया जाता है? तो तटरक्षक बल की बात करते हैं, BS पठानिया साहब इसके महानिदेशक हैं, और 1 फरवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा की स्थापना किस राज्य में किया जाएगा? तो ये भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा है, और बिहार के बोधगया में इसका निर्माण किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस राज्य की सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये जो सौर परियोजना है इसका उद्घाटन तमिलनाडु राज्य में किया गया, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हर साल
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बात करें, हर साल ये 8 मार्च को होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में देश की पहली कागज रहित अदालत कौन बन गई है? तो कागज रहित अदालत की बात करते हैं तो ये बन गया है केरल का हाईकोर्ट। कौन? केरल का हाईकोर्ट बना है, जो कि आपको कोच्चि में मिलेगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हर साल विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो लुई ब्रेल के जन्म दिवस के अवसर पर हर साल 4 जनवरी को यह दिवस होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो इनका नाम है बीके त्रिपाठी। क्या नाम है? बीके त्रिपाठी इनका नाम है। सुनीत शर्मा का इन्होंने स्थान लिया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसरो के नए अध्यक्ष की बात करते हैं, इस पद पर नियुक्त हुए हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सेबी की बात करें, इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है, नाम है माधवीपुरी बच। माधवीपुरी बच नाम है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अलका मित्तल किस महारत्न कंपनी की पहली महिला प्रमुख बनी है? तो इस कंपनी का नाम ओएनजीसी है, जो कि हमारे भारत की एक महारत्न कंपनी है और इसकी पहली महिला अध्यक्ष और एमडी बनी है, नाम है अलका मित्तल, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये जो खेल विश्वविद्यालय है इसकी आधारशिला मेरठ में रखी गई, यानी कि इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि 13 फरवरी 2022 को कहां पर मरु उत्सव की शुरुआत हुई है? तो ये जो मरु उत्सव है इसकी शुरुआत हुई है पोखरण में। कहां पर हुई? पोखरण में इसकी शुरुआत हुई, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में बिहार खादी ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बिहार खादी के द्वारा यहां पर अभिनेता मनोज तिवारी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन बनी? तो इस कंपनी का नाम है डाबर। इसका च्यवनप्राश आपने जरूर खाया होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कि फरवरी 2022 में इसरो ने किस रॉकेट की सहायता से अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट 04 इंस्पायर सेट 1 और INS 2TD सैटेलाइट को लॉन्च किया? तो इसमें यूज किया गया रॉकेट PSLV C52 का। किसका? PSLV C52 का, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में उत्तराखंड की सरकार ने किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो उत्तराखंड की सरकार ने अभिनेता अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2024 तक भारत का जो पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन है ये कहां पर बनकर तैयार होगा? तो पहला स्टेशन है ये, और ये बनकर के तैयार होगा सूरत में। कहां पर? सूरत में इसका निर्माण किया जा रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो इनका नाम है सियोमारा कास्त्रो। क्या नाम है? सियोमारा कास्त्रो नाम है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया है? तो इसका अधिग्रहण टाटा समूह ने किया, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली आश्वैत महिला कौन बनी है? तो इनका नाम प्रीत चंडी है। क्या नाम है? प्रीत चंडी इनका नाम है, तो ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रीय युवा महोत्सव के मेजबान के रूप में चुना है? तो इस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है पुडुचेरी। क्या नाम है? पुडुचेरी इसका नाम है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में आयुष मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय योग अकादमी की आधारशिला किस शहर में रखी है? तो इसकी जो आधारशिला है वो रखी गई है हैदराबाद में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। और ध्यान रखिएगा सर्बानंदा सोनोवाल
इस समय हमारे आयुष मंत्री हैं। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो यहां पर नियुक्ति हुई है, नाम इनका देवाशीष पांडा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में जारी वीडम डेमोक्रेसी रिपोर्ट में हमारा देश कौन से स्थान पर रहा है? तो अपने देश की बात करें, हम इसमें 93वें स्थान पर हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस शहर में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क खोला गया? तो ये खोला गया है हैदराबाद में, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हर साल विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे की बात करें, ये 15 मार्च को होता है। हमारे देश में इसको 24 दिसंबर को मनाया जाता है, तो दोनों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस राज्य में भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो इसका जो उद्घाटन है वो हमारे हरियाणा राज्य में हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो इसमें उत्तराखंड के जो हमारे बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, नाम लक्ष्य सेन है, उन्होंने रजत पदक जीता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये जो वर्ल्ड पीस सेंटर है वो आपके गुरुग्राम में बनेगा, यानी कि ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये जो पार्क है वो स्थापित होगा बेंगलुरु में। कहां पर होगा? बेंगलुरु में इसकी स्थापना की जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2017 से 19 के लिए जो अभी आंकड़े जारी हुए हैं उसमें से हमारे कौन से राज्य में सबसे कम मातृ मृत्यु दर रही है? तो सबसे कम यहां पर ये केरल में रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में एयर इंडिया के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो यहां पर नियुक्ति एन चंद्रशेखरन साहब की हुई है। किसकी हुई? एन चंद्रशेखरन साहब की हुई है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि सिप्री के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2021 में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश रहा है? तो सबसे ज्यादा आयात किया है सऊदी अरब के बाद, भारत ने किया है, सऊदी अरब दूसरे नंबर पर है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए मिस वर्ल्ड की विजेता के तौर पर किसको चुना गया? तो यहां पर चुनी गई हैं, नाम है कैरोलिना विलावस्का। क्या नाम है? कैरोलिना विलावस्का इनका नाम है, यानी कि ऑप्शन सी होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मिस वर्ल्ड इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट के 17वें संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ध्यान रखिएगा, हमारे भारत की तरफ से मनसा वाराणसी ने इसमें हिस्सा लिया था और ये आपकी शीर्ष 13 में रही थी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल ई व्हीकल का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन आपके दिल्ली में किया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। और ध्यान रखिएगा, इसको बनाया है टोयोटा कंपनी ने, नाम इसका है टोयोटा मिराई। अगला प्रश्न है कि 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन बना? तो भारत का टारगेट 2070 का है और इससे 20 साल पहले का टारगेट मुंबई ने रखा है, तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में गंगा से ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी यात्रा तय करने वाला पहला भारतीय जहाज कौन बना है? तो इस भारतीय जहाज का नाम है एमवी राम प्रसाद बिस्मिल। क्या नाम है? एमवी राम प्रसाद बिस्मिल, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस वैज्ञानिक को 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया? तो ये जो हमारे वैज्ञानिक हैं, नाम इनका नारायण प्रधान है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन किस भारतीय शहर में किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है वो होगा आपके चेन्नई में। कहां पर होगा? चेन्नई में इसका आयोजन किया जाएगा,
यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है? तो ये जो रक्षा विश्वविद्यालय है ये आपके गुजरात की राजधानी गांधीनगर में खोला गया। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में गैब्रियल बोरिक फॉन्ट ये किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बन गए हैं? तो ये बने हैं चिली देश के, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ईपीएफओ ने जो आपका प्रोविडेंट फंड होता है इसके जमा पर ब्याज दर घटाकर कितने % कर दिया है? तो पहले 8.5 था, अब इसको 8.1 कर दिया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 4 धाम परियोजना समिति के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो यहां पर नियुक्ति हुई है जस्टिस AK सिकरी की। किसकी? जस्टिस AK सिकरी नाम है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में कौन सा राज्य देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो इस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश राज्य है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में अहमदाबाद की IPL टीम का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? तो ध्यान रखेंगे अहमदाबाद की जो टीम है इसका आधिकारिक नाम गुजरात टाइटंस है और हार्दिक पांड्या इसके कप्तान हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में विश्व सतत विकास सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? तो इसका आयोजन टेरी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? टेरी के द्वारा किया गया, जिसका पूरा नाम है द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? तो ये जो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में सामाजिक न्याय का विश्व दिवस कब मनाया गया? तो सामाजिक न्याय का जो विश्व दिवस है हर साल 20 फरवरी को होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस की बात करें ये मनाया गया है 15 फरवरी को। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा 15 फरवरी को मनाया गया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा देश नए सदस्य के रूप में जुड़ गया है? तो इस देश का नाम है एंटीगुआ और बारबूडा। क्या नाम है? एंटीगुआ और बारबूडा इसका नाम है। ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में किया गया, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में झानमिंग ने SCO के महासचिव का कार्यभार संभाला है। तो बताइए ये किस देश के राजनेता हैं? तो झानमिंग आप लोग नाम से ही समझ रहे होंगे ये आपके चाइना के राजनयिक हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में RBI के किस पूर्व गवर्नर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नाम इनका है उर्जित पटेल। क्या नाम है? उर्जित पटेल नाम है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन है जिसे आप लोग ओपेक के नाम से जानते हैं इसका नया सचिव किसे बनाया गया? तो इसके नए सचिव बने हैं, नाम है हैथम अल घीस। क्या नाम है? हैथम अल घीस इनका नाम है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में जल संरक्षण प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से किस राज्य को पहला पुरस्कार मिला है? तो पहला पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में खेलो इंडिया 2022-23 की मेजबानी किस शहर को सौंपा गया है? तो 2022-23 की जो मेजबानी है ये मध्य प्रदेश करेगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हर साल प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें हर साल ये 9 जनवरी को होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हर साल विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस
हर साल ये 10 जनवरी को होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 73वें नंबर के जो ग्रैंड मास्टर बने हैं, नाम इनका भरत सुब्रमण्यम है, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, और ये आपके तमिलनाडु राज्य से हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का नया मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? तो गीता गोपीनाथन का इन्होंने स्थान लिया है, नाम है पियरे ओलिवर गौरिचस, ये इनका नाम है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद की जन्मदिन होता है ये, और ये हम लोग मनाते हैं हर साल 12 जनवरी को, 12 जनवरी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का जो पहला हेली हब है ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो इसकी जो स्थापना है वो आपके गुरुग्राम में की जाएगी। कहां पर? गुरुग्राम में की जाएगी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहां पर संपन्न हुआ है? तो जो इसका 9th एडिशन है ये हुआ असम के गुवाहाटी शहर में, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में माया एंजेलो किस देश के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी हैं? तो ये आपके अमेरिका के सिक्के पर छप गई हैं, ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं, माया एंजेलो इनका नाम है, जो कि एक कवित्री होने के साथ साथ एक आपकी एक्टिविस्ट भी थी। अगला प्रश्न है कि हर साल विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो आर्द्र भूमि दिवस की बात करें, हर साल ये आपके 2 फरवरी को होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हर साल विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस की बात करें, ये 4 फरवरी को होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस राज्य की सरकार ने कैंसर से बचाव के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की है? तो ये जो होप एक्सप्रेस है इसको चलाएगी आपके महाराष्ट्र की सरकार, तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में बजाज समूह के अध्यक्ष का निधन हुआ, बताइए इनका नाम क्या था? तो इनका नाम राहुल बजाज था। क्या नाम था? राहुल बजाज इनका नाम था, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें टॉप पर सऊदी अरब है, हमारा देश चौथे स्थान पर है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में कृषि नेटवर्क ऐप ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो कृषि नेटवर्क ऐप ने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में ओडिशा ओपन 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है उन्नति हुड्डा ने। किसने जीता? उन्नति हुड्डा ने महिला एकल जीता। पुरुष वाला किरण जॉर्ज ने जीता है, तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो ये जो पुरस्कार है इसको जीता है PR श्रीजेश ने, जो कि हमारे हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न एंटरप्राइज कौन बन गया है? तो ये जो स्पोर्ट एंटरप्राइज है ये बना है आपका चेन्नई सुपर किंग। कौन है? चेन्नई सुपर किंग, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो CBSE के नए अध्यक्ष बन गए हैं, नाम इनका विनीत जोशी है, तो ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मद्रास हाई कोर्ट के नए न्यायाधीश के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो मुनीश्वर नाथ भंडारी मद्रास हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो यहां पर नियुक्ति एस किशोर की हुई है। किसकी? एस किशोर साहब की हुई है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में बाटा इंडिया ने किस अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो बाटा इंडिया की बात करें, इन्होंने दिशा पाटनी को बना दिया है अपना नया ब्रांड एम्बेसडर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में
दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो दक्षिण कोरिया के जो नए राष्ट्रपति बने हैं इनका नाम है यू सुक योल। क्या नाम है? यू सुक योल इनका नाम है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एसबीआई के ये एमडी हैं, नाम है अश्विनी भाटिया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस राज्य को शीर्ष स्थान दिया गया है? तो शीर्ष स्थान यहां पर दे दिया गया है आंध्र प्रदेश राज्य को, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा कितने रुपए की प्रारंभिक निधि के साथ राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण कॉर्पोरेशन को मंजूरी दी गई? तो ये जो हमारा कॉर्पोरेशन बना है इसकी टोटल वैल्यू है 5000 करोड़ रुपए। कितना है? 5000 करोड़ रुपए, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने टोटल 7 पदक जीते, जिसमें से आपके 4 गोल्ड मेडल हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो क्या नाम इनका है? इनका नाम है एस धूलीपुड़ी पंडित। क्या नाम है? एस धूलीपुड़ी पंडित नाम है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में एनसीईआरटी के नए निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसके जो नए निदेशक बने हैं उनका नाम है दिनेश प्रसाद सकलानी। क्या नाम है? दिनेश प्रसाद सकलानी नाम है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के पहले प्रबंध निदेशक कौन बने? तो इंडिगो की बात करें, इसके जो संस्थापक सदस्य हैं जिनका नाम राहुल भाटिया है वो इसके पहले प्रबंध निदेशक बन गए हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में लेखा महानियंत्रक के पद का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो इसका जो अतिरिक्त प्रभार है वो दिया गया है सोनाली सिंह को। किसे मिला है? सोनाली सिंह को दिया गया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो यहां पर जो नियुक्ति हुई है उनका नाम है एम जगदीश कुमार। बात हो रही है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की। तो एम जगदीश कुमार इसके नए अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में अंडर 19 विश्व कप में भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार खिताब जीत लिया है? तो भारत ने इंग्लैंड की टीम को हराया है और 5वीं बार इस विश्व कप को जीता है। आयोजन वेस्ट इंडीज में हुआ। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में किस देश में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र के आयोजन को मंजूरी मिली है? तो ध्यान रखिएगा, भारत के मुंबई शहर में इसका आयोजन किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस राज्य में भारत के पहले भूवैज्ञानिक पार्क के निर्माण किए जाने की घोषणा की गई? तो ध्यान रखेंगे, इसका निर्माण मध्य प्रदेश राज्य में किया जाएगा। ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से वन लाइनर के फॉर्मेट में हमने 100 प्रश्नों को बहुत ही जल्दी रिवाइज कर लिया है। अगर आप लोग इसी प्रकार से 100 जीके के प्रश्नों की सीरीज भी चाहते हैं तो उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।